नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग में। कक्षा 8वीं। आज का हमारा पाठ रहेगा पाठ 10, बातचीत की कला। जी हाँ, बातचीत की कला बहुत ही निराली है और यदि हमारे मुखमंडल से मधुर शब्दों की बौछार होती है तो सामने वाला, सुनने वाला उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और हमारे प्रति वह रुचि पैदा करता है। हमारी एक अलग पहचान बन जाती है। आरंभ करते हैं इस पाठ को। बातचीत की कला। बातचीत की कला निराली, छलके शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की कला सिखाती। जी हाँ, बातचीत की कला अगर हम में है तो हमें जीने की कला स्वतः ही आ जाती है और जग में यानी कि संसार में हमारी पहचान बन जाती है। भावमणियों को शब्द रूप में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने शब्दों को पिरो सकता है और उनको अभिव्यक्त कर सकता है, बोलकर सामने दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। और बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचार को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। लेकिन यह खेद का विषय कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत कला में निपुण ना होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा के जीवन में, हमारे विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां हम प्रशिक्षण लेते हैं, बड़े होकर शिक्षण केंद्रों में, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों में, सभाओं में, समारोहों में और यहाँ तक कि विक्रय केंद्रों में, व्यापारिक केंद्रों में भी देखने को मिलता है। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम उनकी सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचार, सिद्धांतों, भावनाओं का ध्यान रखें, उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। ऐसा ना हो जिनसे हम बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसा कह दें कि उनको ठेस पहुंचे, उनको बुरा लगे। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाती है तो समाज और परिवार में पनप रही कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाए। अर्थात यदि हर व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण हो जाए, अच्छा वक्ता बन जाए, अच्छी तरह से बात करना शुरू कर दे, तो संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयां किस कारण है? हमारे बोलचाल के कारण। जब हम दूसरों के साथ कटुता से व्यवहार करते हैं, बुरे वचन बोलते हैं, तभी हम लोगों में द्वेष होता है। यदि हम लोग बातचीत में निपुण हो जाए तो सारी कटुता, सारी असहनशीलता और शत्रुता सारी समाप्त हो जाएगी और राष्ट्र में जो दरारें पड़ी है, यानी कि एक दूसरे राष्ट्रों के बीच भी जो दरारें पड़ी वो भी सारी भर जाएगी। बातचीत की महत्ता पर उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। अजी आपको भी अभीष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। बातचीत की कला में आपकी कुशलता कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। यानी कि आप जिससे भी बात करें सोच समझ के करें, सामने वाले की रुचि को देखकर, उनके मान सम्मान को देखकर बात करें। शुरू में हो सकता है हमें बातचीत करने में समय लगे, लेकिन निरंतर अभ्यास से हम उसमें पारंगत हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत का आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे आपको आत्मचिंतन का अर्थ होता है मन ही मन में सोचना। आप स्वयं मन में सोचेंगे और आत्मशोधन करेंगे कि आपने कुछ गलत तो नहीं कहा। उसके लिए आप अपने आप को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। सुने अधिक बोले उससे कम, स्वार्थ
प्रकट कर बात न बोले, बात न काटे दूजों की हम मृदु वाणी का मधुरस घोले। यानी कि हमें बोलने के बजाय अधिक सुनने में महत्व देना चाहिए। ज़्यादा दूसरों की बातें सुनने में महत्व देना चाहिए और बेकार में हमें अपने स्वार्थ को प्रकट नहीं करना चाहिए। अपने आप को ही अपनी बात को रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए और यदि कोई बात कर रहा है तो उसकी बात बीच में नहीं काटनी चाहिए और हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षण और प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं है। इसे आकर्षण बनाया जाए तो कैसे? सच्चरित्रता ही सुख कर है, निज चरित्र उत्थान करे हम, हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करे हम। सच्चरित, सच्चा चरित्र, सत्कारी चरित्र, ऐसा सुखदायी चरित्र, उसको हम अपने आप को बनाएं और निज चरित्र उत्थान करें, अपने स्वयं के चरित्र को हम बनाएं। हो आचरण सर्व सर्व सुखकारी, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो सबको सुख प्रदान करने वाला हो और दुर्गुण यानी कि बुराई, अवसान यानी कि दूर करना और बुराइयों को हम दूर करें। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति और वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी असम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। चरित्र निर्माण में सबसे पहले भूमिका रहती है माता-पिता की, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले उसको शिक्षा कौन प्रदान करता है? उसके माता-पिता, उसे बोलना सिखाते हैं। उसके पश्चात माता-पिता सबसे अधिक विश्वास जिस पे करते हैं? विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरुजनों पर। तो उसके बाद वो गुरुजनों के पास जाता है जो उसे नैतिकता सिखाते हैं, बातचीत सिखाते हैं। उसके बाद उसकी संगति, उसकी मित्रता और समाज में जहाँ वो जाता है, जहाँ वो बातचीत करता है, उसका प्रभाव भी निरंतर छात्र पे, बच्चों पे पड़ता है, हम लोगों पे पड़ता है। और सुदृढ़ चरित्र के अभाव में यदि अच्छा चरित्र बच्चे का नहीं बन पाता, हमारा नहीं बन पाता, तो समाज में जो हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, भ्रष्टाचार, ये सारी गलत प्रवृत्तियाँ हम पे हावी हो जाती है और हम इसका शिकार हो जाते हैं। और यदि ऐसा हो गया, तो निश्चित रूप से समाज में हमें सम्मान स्थान नहीं मिल पाता। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मुस्कान, मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती। यदि बातचीत करते समय हल्की सी मुस्कान हमारे चेहरे पे हो, तो निश्चित रूप पे जो सुनने वाला है, हमारे सामने है, वो आकर्षित होता है। वो ध्यानपूर्वक हमें सुनता है। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है, तो दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से मुस्कुराहट भरी बातचीत करते हैं, मुस्कुराकर बातचीत करते हैं, तो उससे केवल हमारी उससे मित्रता नहीं होती, बल्कि उस वो जो व्यक्ति परेशान है, बेचैन है या जिसकी आशाएँ टूट चुकी है, वो भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। उसमें भी एक प्रेरणा भर जाती है कि हमें भी, मुझे भी ऐसा प्रसन्न रहना है। जो फूलों की सुगंध होता है वो चारों ओर महकती रहती है, जैसे पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। सरल हृदय में भी स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है, जो मनुष्य के हृदय में निर्मलता, प्रेम का प्रतीत होती है। कपट, स्वार्थ, गुरुता, हीनता ऐसे बुरे गुणों की भावना में ग्रस्त कटिलता पूर्वक मुस्कुराहट बनावटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बातचीत करते हैं और एक बनावटी हंसी लिए सबके सामने आ जाते हैं, जो बातचीत की रोचता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट एक ऐसी कला है, या जो मुस्कुराहट भरी बातचीत करते हैं, तो ऐसे लोगों के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू होती है, क्योंकि उससे जाता कुछ नहीं है। यदि हम बातचीत मुस्कुराहट भरी करेंगे, तो हमारा कुछ उससे नुकसान नहीं होने वाला, अपितु उससे हमें ही कुछ प्राप्त होगा, हमारी मित्रता बढ़ेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा। अब बातचीत करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर कि यदि सही ढंग से बातचीत ना हो तो किस तरह से बात का बतंगड़ बन सकता है। यह एक दिन की बात है कि एक नवविवाहित स्त्री, नया-नया विवाह हुआ था, उन्होंने एक रेडियो
शुरू किया, उसको चलाया। उसमें एक ही स्टेशन पर 2 कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में व्यायाम, प्रातः काल का योग बताया जा रहा था, कैसे व्यायाम एक्सरसाइज की जाती है, और दूसरे में कोई पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी, रेसिपी बताई जा रही थी कि किसको कैसे बनाया जाता है। तो रेडियो में आवाज़ आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कुल्हों पर रखिए। एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए। अपने शरीर को अंगूठों व पंजों के बीच पर बल पर खड़ा कीजिए और आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे-धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए। 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गरमा-गरम परोसिए। तो ये 2 चीज़ों का मिक्सर हो गया। मिक्सचर बन चुका है। अब देखिए क्या होता है, पत्नी 10 मिनट तक बीतने तक इंतज़ार करती है। पत्नी ने जो-जो सुना उसने उसी तरह से वो सारी चीज़ें की, क्योंकि वो रेसिपी सुन रही थी और साथ में योग भी कर रही थी। उसे लगा कि इसको ऐसे ही तैयार करना है। तो पति महोदय चुपचाप सभी क्रियाएँ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बर्तन आग से जल रहा है। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हँसी फूट पड़ी और नवविवाहित भी अपनी मूर्खता पर हँस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमोल जो बातें होती हैं, जब एक साथ प्रस्तुत हो जाए तो विनोद का कारण, हास्य, हँसी का, मज़ाक का कारण बन जाती है। इसी प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्य और विनोद का कारण भी बन जाते हैं। यदि हम भी बिना तालमेल की बातें करते हैं तो शायद हम भी हँसी का पात्र बन सकते हैं लोगों के सामने। स्नायविक थकान, क्षोभ, मलाल, तनुक मिजाजी, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। कुछ ऐसे अवगुण है, जैसे नाड़ियों की थकान, हम थक जाते हैं, क्रोध आ जाता है, हमें दुख होता है, जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन। यदि हम बातचीत में हंसी मजाक करें तो शायद ये सारी चीजें समाप्त हो सकती है। अब बातचीत की कला पर आधारित एक कहानी है अकबर बिरबल की। एक आदमी तोता पकड़कर उसे सिखाने पढ़ाने के बाद लोगों को बेच देता था और उसे उन्हें इंसानी बोली सिखाता था। और ऐसा भी तोते थे जो भविष्य बताते थे। तो एक बार उसने एक बहुत ही सुंदर तोता पकड़ा और उसको सिखाकर उसने बादशाह अकबर को भेंट कर दिया और उसे बहुत सारा इनाम मिला। तो बादशाह ने उसकी देख-रेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया और उससे हिदायत दी, यदि तोता मर जाए तो तुम्हें भी मार डालूँगा और तोते के मरने की जो खबर देगा उसे भी मार दूँगा। एक दिन क्या हुआ, तोता मर गया। तोते के रखवाला जो था वो घबरा गया। वह बिरबल के पास गया और उसने कहा कि मेरी जान जान केवल आप बचा सकते हैं। यदि मैं तोते मरने की खबर दूँगा तो बादशाह मुझे मृत्युदंड देंगे और यदि उन्हें पता चला कि तोता मर गया है, तब भी मुझे मृत्युदंड मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? बिरबल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। बिरबल बादशाह के पास गया। हुज़ूर, आपका तोता था। बिरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? तो बिरबल ने कहा, ग्रीववर मैं नहीं कह सकता। इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आपका तोता आज ना खाता है, ना पीता है, न मुँह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। बादशाह ने कहा, चलो, चलकर देखते हैं क्या हुआ उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते कि तोता मर गया है? बिरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता यानी कि बोलने की चतुराई से बिरबल ने अकबर को निरुत्तर कर दिया। बातचीत के शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी 4 चांद लगा देती है, अगर हम तुरंत उसका उत्तर दे दें। शब्द चातुर्य में प्रतिकार स्वरूप दिए गए तात्कालिक उत्तर चटुले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता, आकर्षण ला देते हैं। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सजगता और संयम बरता जाए, उतनी ही यह कला सार्थक और अमोद सिद्ध होती है। अमोद यानी अचूक सिद्ध होती है। आवेश तथा अति प्रगल्भता यानी अधिक बढ़ चढ़कर बोलना, इसकी कला, इससे बातचीत कला विकलांग, अपंग हो जाती है। आवश्यकता से अधिक बोलने के कारण
बोलने से ना केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ में अस्त्र के समान है। जैसे कायर व्यक्ति को अगर अस्त्र दे दिया जाए, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो युद्ध में हारना उसकी निश्चित है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। अब आप इसके प्रश्न उत्तर कीजिए, भाषा की बात और जीवन मूल्य स्वयं इससे लिखिए। आज के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।